नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का एक वीडियो ये एक कंपनी एनालिसिस वीडियो होगा। कंपनी का नाम है वीफिन सॉल्यूशन। अब ये कंपनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के 4 हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे। पहला हिस्सा होगा जिसमें कि कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी करती क्या है और काम किस तरीके से करती है वो देखेंगे, उसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इसके फंडामेंटल एनालिसिस देख लेंगे जिसमें कि हम ये देखेंगे कंपनी सस्ती है, महंगी है और इसकी सेल्स ग्रोथ कैसी हो रही है, कंपनी के पास आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं। इसके बाद इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे जो कि चार्ट पे होगा और उसमें हम देखेंगे कि कंपनी का जो चार्ट का जो अ, आज की डेट में वो किधर को मूव हो रहा है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, ये चीज़ें देख लेंगे। और इसके बाद इन सारी इन्फॉर्मेशन को लेके एक व्यू बनाने की कोशिश करेंगे, क्या ये कंपनी एक अच्छी कंपनी बन सकती है इन फ्यूचर, और क्या ये इन सारी इन्फॉर्मेशन को लेके एक कैटेगरी देने की कोशिश करेंगे, क्या ये कंपनी गुड कैटेगरी में है, बैड कैटेगरी में है या वेरी गुड कैटेगरी में है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करके और देखेंगे और लास्ट में इसको कैटेगरी देने के साथ साथ ये देखेंगे क्या ये आने वाले टाइम में इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बेट या अच्छी कंपनी बनने की कैपेबिलिटी रखती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो ये कंपनी है वीफिन सॉल्यूशन लिमिटेड, ये कंपनी जो कि 2020 यानी कोविड के जस्ट बाद इन्होंने अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था। ये डिजिटल लेंडिंग करते हैं, यानी कि ऑनलाइन लोन लेने का जो काम होता है, उधार लेना, लोन लेना, उसको करते हैं। और उसके पीछे जो बैकएंड में जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, जहाँ पे कि कस्टमर को ऑफिस में पर्सनली ना जाना पड़े, उसका केवाईसी हो जाए, उसका चेक हो जाए, जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो है वो वेरीफाई हो जाए, उसका ई केवाईसी हो जाए। ठीक है, तो ये सारी टेक्नोलॉजी को वो बिल्ड करते हैं और ये टेक्नोलॉजी वो बैंक्स को, इंस्टीट्यूशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको, और जो एनबीएफसी से हैं, और जो मार्केट प्लेसेस हैं, मार्केट प्लेसेस जैसे कि अमेज़न हो गया, अ, आपके अमेज़न के साथ साथ और जो मार्केट प्लेसेस हैं जो ऑनलाइन अपनी सर्विसेज देते हैं, तो वहाँ पे भी ये काम करते हैं। सप्लाई चेन की जो प्रोसेस है उसको फाइनेंस भी करते हैं और उसके लिए प्रोडक्ट ये डिज़ाइन करते हैं, कस्टमाइज करते हैं और उनको ईजी टू एक्सेस ऑनलाइन के लिए अनेबल करके कस्टमरों को, अपने कस्टमर जो इनके हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। कुछ इसके जो दो तरह के सेगमेंट हैं जहाँ से ये इनको बिजनेस आता है, मैं वो आपको बता देता हूँ। पहला है सप्लाई चेन टेक सोल्यूशन, जिसमें कि ये टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, फाइनेंशियल सोल्यूशन देते हैं और ये सारा प्रोसेस फाइनेंस करने की जो सप्लाई चेन है और कैश फ्लो है उसको आसान बना देता है। दूसरा इनका जो सेगमेंट है वो है डिजिटल लेंडिंग सोल्यूशन। उसमें ये जो आपको जैसे कि बताया डिज़ाइन करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि लेंडिंग और लोन देने के काम को आसान बना देते हैं। कस्टमर का एक्सपीरियंस बहुत आसान हो जाता है और उसको बड़ी ही आसानी से ये ऑनबोर्ड करते हैं। ऑनबोर्ड यानी कि उसकी डिटेल्स लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, ऑनलाइन केवाईसी हो जाता है। उसके लिए कस्टमर को बैंक विज़िट नहीं करना पड़ता है। आपने अक्सर देखा होगा जब भी हमें लोन लेना पड़ता है तो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हमें बैंक को प्रोवाइड करने पड़ते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स जब बैंक हमारे से ले लेता है उसको फिर वेरीफाई करता है और उसमें काफ़ी लंबा एक प्रोसेस भी लगता है। अब ये तो कस्टमर का हो गया। कस्टमर के अलावा बैंक्स को, बिजनेसेस को और इवन इंस्टीट्यूशंस को, जो कंपनीज रहती हैं उनको भी ऑनलाइन लैंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए कोई कंपनी है, उसका अगर कोई असाइनमेंट आ गया है, मान लीजिए उसका एक रॉ मटेरियल का ट्रक एक हफ्ते में या एक दिन में आने वाला है और उसके पास आज की डेट में पैसा नहीं है, तो वो ऑनलाइन जो भी कंपनीज हैं उनसे वो ऑनलाइन अगर कुछ भी लेना चाहता है तो ये जो उसके पीछे का बैकएंड में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, मान लीजिए कंपनी ये मान लीजिए बजाज फाइनेंस से कुछ पैसा फाइनेंस करना चाहते हैं फॉर द शॉर्टर पीरियड, या यस बैंक हो गया या बजाज फाइनेंस। अब जो कंपनी है अगर वो यस बैंक से पैसे लेना चाहती है ऑनलाइन और उसको जाना भी ना पड़े, लैंडिंग करना चाहती है यानी कि उधार लेना चाहती है, तो उसके लिए उसको अपना केवाईसी कराना पड़ेगा, कस्टमर की प्रोफाइलिंग चेक करनी पड़ेगी, क्या कस्टमर पैसा पे भी कर पाएगा कि नहीं। ठीक है, अब फिर वो पैसा उनको देगा, देने के बाद उसकी ईएमआईज़ होंगी, इंटरेस्ट होगा, चार्जेस होंगे, फिर वो लोन क्लोजर करेगा। और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो है कि क्या ये पैसा कुछ गलत काम के लिए इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, जो
कस्टमर है या जो कंपनी है, क्या वो एक लीगल कंपनी है, उसकी हिस्ट्री कैसी है, उसका क्रेडिट स्कोर कैसा है। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, वो ये सारी टेक्नोलॉजी बिल्ड करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। तो इस तरीके से ही काम करते हैं। अब इनकी वेबसाइट पे चलते हैं और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इनकी वेबसाइट पे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। सॉल्यूशन में आप जाके देखेंगे जब ऑनबोर्डिंग मोबाइल मॉड्यूल, इसमें ये क्या करते हैं, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं। ऑनबोर्डिंग मॉड्यूल है, फिर लोन ओरिजिनेशन सिस्टम है, SCF LMS है, नॉन SCF कन्वेंशनल LMS है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें, ये इनके सॉल्यूशंस हैं और जो सर्विसेज देते हैं इंडस्ट्री को, कस्टमर्स को और कंपनीज़ को। अब जो ये डिजिटल ऑनबोर्डिंग है, ये है क्या? जो जो ये अब ये सर्विस है डिजिटल ऑनबोर्डिंग, अब ये है क्या? अब ये जो कोई कस्टमर आता है इनकी वेबसाइट पे, वहाँ से लेकर लोन प्रोसेस होने तक की जो भी सर्विसेज और जो भी टेक्नोलॉजी कस्टमर और बैंक के बीच में जो इस्तेमाल होएगी, ये वो सारी की सारी प्रोवाइड करते हैं। इसमें होता क्या है, कस्टमर को जाना नहीं पड़ता, उसकी ऑनलाइन KYC हो जाएगी, उसका क्रेडिट स्कोर चेक हो जाएगा, कस्टमर का KYC होने के साथ साथ उसकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक हो जाएगी, क्या इसने कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं करा है। और इन सब को प्रोसेस करने के लिए वो उसको कहीं फ़िज़िकली जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसका जो एक्सपीरियंस होएगा कस्टमर का बहुत आसान हो जाएगा। तो उसको बिना ज़्यादा हैसल करे, बिना भाग-दौड़ करे, उसका सारा उसको ऑनबोर्ड कर लेंगे, उसकी सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो ये काम करते हैं, जिसमें कि कस्टमर की बेसिक डिटेल, उसका नाम हो गया, ईमेल हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, ऑथेंटिकेशन जो OTP आता है आधार को लिंक करने के लिए या आधार से ऐड करते हैं लोन के लिए, तो वो सारी की सारी जो डिटेल्स प्लेटफॉर्म को चाहिए, तो ये वो सबको प्रोवाइड करते हैं। फिर बायोमेट्रिक हो जाएगी ऑन वीडियो कॉल, जो कि सिक्योरिटी को कंफर्म कर देगी कि हम सही बंदे का ही लोन प्रोसेस कर रहे हैं, कोई फ्रॉड होने का चांसेस बिल्कुल मिनिमाइज़ कर देंगे, ठीक है। फिर सिग्नेचर आपने देखा होगा कि आप कोई भी अगर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें सिग्नेचर आजकल है, जो आपको एक कोड आता है, आप वो कोड एंटर करते हैं और वो लोन आपके नाम पे प्रोसेस हो जाता है, अप्रूव हो जाता है। वो बाद में वो बैंक या जो भी एंटिटी है, कंपनी है, वो डिसाइड करेगी। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट हो गया। दूसरे में आपने देखा होगा लोन ओरिजिनेटेड सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या है, इसको एक बारी आसान भाषा में समझने की कोशिश करें। लोन ओरिजिनेटेड सिस्टम यानी कि लोन जहाँ से शुरू हुआ, शुरू होके एंड तक उसमें क्या क्या काम आता है, ये उसके लिए टेक्नोलॉजी तैयार करके देते हैं। जैसे कि कोई कस्टमर अगर ऑनलाइन इनके प्लेटफॉर्म पे आया, इनकी वेबसाइट या ऐप के थ्रू आया, उसमें क्या करेंगे, उसके जो डॉक्यूमेंट्स है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी ये चीज़ इस्तेमाल कर रहा है, उसको मशीन लर्निंग के थ्रू ये यूज़ करेंगे, उसकी फाइनेंशियल हिस्ट्री चेक कर लेंगे और उसका जो लोन जो उन्होंने अप्लाई करा है उसका EMI जनरेट कर देंगे, इंटरेस्ट क्या होगा, उसका ड्यूरेशन क्या होगा, वो कस्टमर खुद से एंटर करेगा। और बिहाइंड द वेबसाइट या ऐप जो टेक्नोलॉजी उस सब चीज़ को कोडिफाई कर देगी और कस्टमर को एक इन्फॉर्मेशन के रूप में बता देगी कि आपका लोन 2 साल 3 साल के लिए होगा, तो इतना इंटरेस्ट पे करना है, इतना करना है। तो ये सारी चीज़ें वो तैयार कर देते हैं। और इसमें जो टेक्नोलॉजी उनकी यूज़ होगी वो API टेक्नोलॉजी यूज़ हो जाएगी, मशीन लर्निंग यूज़ हो जाएगी और रोबोटिक प्रोसेस से ऑटोमेशन जो है वो भी यहाँ पे डेटा एंट्री और वेरिफिकेशन में इस्तेमाल हो जाएगा। अब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, इससे स्पीड आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी, कॉस्ट रिडक्शन होगी, पैसा यानी कि बहुत कम टाइम में ज़्यादा काम हो पाएगा, कस्टमर का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया हो जाएगा और जो रिस्क है वो मिनिमाइज़ हो जाएगा ह्यूमन एरर का, ठीक है। इसके बाद एक और है जो कि है आपने देखा होगा SCF LMC। अब ये है क्या, इसको एक बारी देख लेते हैं हम। तो सप्लाई चेन लोन मैनेजमेंट सिस्टम फॉर इमीडिएट फाइनेंसिंग, जो इनकी वेबसाइट पे शो कर रहा है। इससे होगा क्या कि जैसे कोई बायर और सेलर अगर आते हैं, उनको इंस्टेंट इनवॉइसेस की ज़रूरत पड़ती है अपने काम को पूरा करने के लिए, तो ये वो प्रोवाइड कर देंगे। और जो ये क्रेडिट उसको प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड कर देंगे। इससे इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़िया हो जाएगी, जो बिजनेसेस हैं उनकी, ठीक है। तो ये
ये सारे इस तरीके से काम कर लेते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें बायर और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने एक्सप्लेन करा है कि जब कोई बायर अपने सेलर के पास जाता है, जो उसको माल दे रहा है उससे ख़रीदता है, इन्वॉइसिंग चाहिए, बायर्स को भी इन्वॉइसिंग चाहिए और सेलर को अपना कैश का जो हिस्ट्री है उसको मेंटेन करना है बिज़नेस पर्पज़ के लिए। तो ये दोनों को सोल्यूशन देता है। इससे होता है क्या कि बायर और सेलर दोनों का ट्रांजेक्शन बड़ी आसानी से हो जाता है, एग्जैक्टली करेक्ट हो और एग्जैक्ट हो और ट्रांसफ़र फास्ट हो, ये टेक्नोलॉजी में वहाँ पे काम करते हैं। इसके बाद इन्होंने टेक्नोलॉजी बताई नॉन SCF कन्वेंशनल LMS। अब इसमें क्या है, टर्न की लोन मैनेजमेंट सॉल्यूशंस है। इसमें क्या करते हैं ये, लोन की जो कंप्लीट साइकिल है, लोन के स्टार्ट होना, लोन के ओरिजिनेट होना, डिसबर्समेंट होना, सर्विस, कलेक्शन, ये सारी साइकिल को कंप्लीट करते हैं। कैसे करते हैं, लोन की जो साइकिल स्टार्ट करी, कस्टमर आया, ऑन बोर्ड लिया, सारी डिटेल को वेरीफाई कर लिया, ऑनलाइन KYC हो गया, उसका सिग्नेचर हो गया, कस्टमर की हिस्ट्री चेक कर ली, क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, कोई डिफ़ॉल्टर तो नहीं है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व तो नहीं है, और ये सारी करके और सारी उसकी डिटेल्स को वेरीफाई कर लिया, उसको सारा प्लान समझा दिया और बड़े ही बेयर मिनिमम एफर्ट के साथ ही हो जाता है सारा ऑनलाइन का। कुछ कंपनी का बिजनेस मॉडल है। अब सीधा चलते हैं कंपनी के वेबसाइट पे, स्क्रीनर पे चलते हैं और वहाँ चल के एक बार कंपनी का जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कंपनी का फंडामेंटल्स कैसे हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है आज की डेट में 940 करोड़ मार्केट कैप है। ये एक माइक्रो कैप कंपनी है और कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल जो मुझे समझ आ रहा है वो B2B है। स्टॉक का P 94 है आज की डेट में और इंडस्ट्री का P 30 है और प्राइस टू बुक 2.23 है और कंपनी का जो पैग रेशो नहीं आ रहा है और कंपनी का जो सेल्स वो भी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। हालांकि कंपनी नई आई है तो इसलिए नहीं शो कर रहा है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 43% है और ROE 8.78 है। कंपनी का एक बारी रेगुलरली जो इसके 120 के मीडियन पी पे ये कंपनी रहती थी, आज 100 पे ट्रेड कर रही है क्योंकि बाज़ार में काफ़ी गिरावट चल रही है, उस वजह से वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे हो गए। कंपनी एक ये देखिए हाफ ईयरली अपने रिज़ल्ट पोस्ट कर रही है। इसकी सेल्स ग्रोथ देखिए, पहले 9, 16, 19, तो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ तो बहुत ज़बरदस्त है और कंपनी प्रॉफिट भी कमा पा रही है। नेट प्रॉफिट देखिए, हालांकि कंपनी के जो मार्जिन है वो डिप कर गए यहाँ पे सितंबर क्वार्टर में और ईयरली सेल्स ग्रोथ 7, 14, 25, 35, थोड़ी सी पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कम हुई है लेकिन फिर भी सेल्स ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त चल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अपने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हाईएस्ट पे है। अदर इनकम 0 है और नेट प्रॉफिट 11 करोड़ अभी तक हो चुका है इस साल का और एंड अभी 1 महीना बाकी है तो देखते हैं कितना होगा। बैलेंस शीट रिजर्व्स देखिए 335 और बोरोविंग 7 करोड़ है। क्योंकि ये ऑनलाइन टेक्नोलॉजी कंपनी है तो इनको कोई हार्ड एसेट्स बहुत ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनको ज़्यादातर इनका खर्चा एम्प्लॉयज़, सैलरीज, बिल्डिंग, रेंट, कंप्यूटर, इन्हीं चीज़ों पे और सॉफ्टवेयर जो टेक्नोलॉजी या सर्विसेज जो लेते हैं या किसी के साथ ये पार्टनरशिप करते हैं तो वहाँ पे जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस आते हैं तो इनकी मेजॉरिटी वहीं पे एक्सपेंसेस आते हैं। प्रमोटर होल्डिंग 39% से 37% हुई है। ये थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों प्रमोटर होल्डिंग इतनी कम है, बट फिर भी अभी पब्लिक होल्डिंग 58% है तो पब्लिक काफ़ी एग्रेसिवली घुस चुकी है इस कंपनी में। कंपनी को एक बार चार्ट पे देख लेते हैं कंपनी कैसी लग रही है। तो कंपनी की मैंने सारी डिटेल्स एक बारी एक्सेल शीट पे मैंने ट्रांसफ़र कर दी है। उस पर से पहले एक बारी हम कंपनी को चार्ट पे एनालिसिस कर लेते हैं। कंपनी का चार्ट जो हमें एनालिसिस दिखा रहा है डाउन ट्रेंड में है और कंसोलिडेट कर रहा है थोड़ा, ठीक है। अब सारी डिटेल्स एंटर कर ली है एक्सेल शीट पे, देखते हैं। कंपनी का नाम वीफिन सॉल्यूशन, IT में ये काम करते हैं और फिनटेक जो कंपनी है उसकी टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं। ग्रोथ जो है अप है, सेल्स ट्रेजेक्टरी अप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो सेल्स है उसका परफॉर्मेंस अप है थोड़ा सा डाउन है लेकिन एक्सेप्टेबल है।
मेंटेन कर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 43% है, आरओई 8 है और इंडस्ट्री का पी 30 है। प्राइस टू बुक इसका 2.23 है, ठीक है। और कंपनी का पी आज की डेट में 94 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और इसका पेग रेशियो 1.45 है, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रीनर पे नहीं दिखा रहा है। उसको मैंने कैसे निकाला है, जो कंपनी का करंट पी है 94, उसको मैंने डिवाइड कर दिया है कंपनी के ईपीएस ग्रोथ की एवरेज से, जो कि अप्रॉक्सीमेट 60 आ रही है। मैंने यहाँ से निकाला है, ये देखिए ईपीएस इसका 2.33, 3.28 और आज की डेट में 4.40 हो चुका है। तो उसका मैंने एवरेज एक 60 लिया है, तो पेग रेशियो है जो 1.45 है, जो कि थोड़ा सा महंगा है। और वैल्यूएशन मुझे हायर साइड पे दिख रहे हैं, एक्सपेंसिव है लेकिन एक्सपेंसिव में भी हायर साइड है अभी भी। अगर ये कंपनी थोड़ी और करेक्शन में आती है और अच्छे वैल्यूएशन के साथ मिले तो बहुत अच्छी एक बेट बन सकती है। फंडामेंटल्स इसके गुड हैं, टेक्निकल में डाउन ट्रेंड, और ओवरऑल कैटेगरी हम इसको रखना चाहेंगे वेरी गुड में। रीज़न, गुड फंडामेंटल, फास्टर पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ, तो बहुत अच्छा एक बिजनेस हो। डिस्क्लेमर भी ले लीजिए, ये जो वीडियो है ये एक जस्ट कंपनी एनालिसिस एजुकेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। प्लीज़ आप इसको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन कंसीडर ना करें, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो आप जो भी काम करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करें। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको बहुत कुछ आज सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। उससे होगा क्या कि आप जब भी कभी मेरा कोई वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आप वो वीडियो देख के और सीख सकेंगे, और मेरी भी जर्नी चलती रहेगी आपके साथ सीखने की। और इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।